परम पूज्य श्री महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पूज्य महाराज श्री जी की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से बोलू भैया 3 बातें पूछी हैं और इन्हीं 3 बातों में ही जीवन का पूरा निष्कर्ष रखा हुआ है। बहुत ध्यान से सुनना तो आपको भी आपके जीवन का निष्कर्ष समझ में आ जाएगा। राजा परीक्षित ने भगवान सुखदेव जी से पहली बात कही, हम सब कौन हैं, हमारा असली परिचय क्या है। कोई डॉक्टर बन गया तो क्या कहता है, मैं डॉक्टर हूं। कोई मास्टर बन गया तो वो क्या कहता है, मैं मास्टर हूं। कोई इंजीनियर बन गया तो वो क्या कहता है, मैं इंजीनियर हूं। कोई लॉयर बन गया तो वो क्या कहता है, मैं वकील हूं। कोई जज बन गया तो वो क्या कहता है, मैं जज हूं। कोई वैज्ञानिक बन गया तो वो कहता है, मैं वैज्ञानिक हूं। लेकिन हे पूज्य गुरुदेव, हे सुखदेव महामुनि, आप हमें कृपा करके बताओ कि हम सब कौन हैं, हमारा असली परिचय क्या है। बहुत कीमती प्रश्न है। हम सब कौन हैं, हमें जरूर पता होना चाहिए कि हमारा वजूद क्या है, हमारी हैसियत क्या है, हमारा परिचय क्या है। दूसरा प्रश्न किया परीक्षित महाराज ने, गुरुदेव दुनिया में रह करके दुनिया वालों से संबंध कैसा होना चाहिए। रहे दुनिया में लेकिन दुनिया में रह करके इन दुनिया वालों से संबंध कैसा हो गए, बताने की कृपा करो। और तीसरा प्रश्न किया है, पूज्य गुरुदेव दुनिया में बहुत लोग मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं, बुरे भी मिलते हैं, लेकिन इस दुनिया में याद किसको रखा जाए। यहाँ पर याद करने जैसा कौन है, यहाँ पर याद रखने जैसा कौन है, हमें कृपा करके बतलाइए। कितने प्रश्न हो गए। पहला, हम सब कौन हैं। दूसरा, दुनिया में रह करके भी दुनिया वालों से रिश्ता कैसा होना चाहिए। और तीसरा, इस दुनिया में याद रखने जैसा क्या है। भगवान सुखदेव जी ने पहले प्रश्न का जवाब दिया, हे परीक्षित, आपने कहा हम सब कौन हैं। जो लोग कहते हैं मैं डॉक्टर हूं वो गलत कहते हैं। जो लोग कहते हैं मैं मास्टर हूं गलत कहते हैं। जो लोग कहते हैं मैं इंजीनियर हूं वो भी गलत कहते हैं। जो लोग कहते हैं मैं जज हूं वो भी गलत कहते हैं। सत्यता ये है कि हम सब मात्र और मात्र एक यात्री है मेरे प्यारे, केवल यात्री, मात्र यात्री। हम लोग केवल यात्रा कर रहे हैं। किसी की यात्रा 10 साल की है, किसी की यात्रा 20 साल की है, किसी की यात्रा 40 साल की है, किसी की यात्रा 60 साल की है, किसी की यात्रा 80 साल की है। और जिस दिन जिसकी यात्रा पूरी हो जाती है वो इस धराधाम को छोड़ करके चला जाता है। हम लोग कहते वो मर गया, वो मर नहीं गया, बल्कि उसकी यात्रा पूरी हो गई। उसकी यात्रा पूरी हो गई। हमारी नजरों में वो मर गया, लेकिन मरा नहीं है, उसकी यात्रा पूरी हो गई है। तो सत्यता ये है, यथार्थ यही है, कटु सत्य यही है कि हम सब मात्र एक, बोलो ना, बोलो, हम लोग मात्र एक ही यात्री हैं। यात्री से बढ़ करके न हम लोगों की कोई हैसियत है, यात्री से बढ़ करके न हमारा कोई वजूद है, और यात्री से बढ़ करके न हमें अपने आप को कुछ मानना चाहिए।
ये मान के चलो कि अपनी यात्रा आज ही पूरी हो गई। दूसरा प्रश्न क्या किया था? दुनिया में रह करके दुनिया वालों से संबंध कैसा होना चाहिए। कथा के प्रेमियों बहुत ध्यान सुनना। जैसे एक नाव 24 घंटे नदी में होती है, लेकिन नदी का एक बूंद पानी भी उस नाव के अंदर नहीं आता। कमेश बाबू जी, और मान लीजिए यदि नदी का पानी नाव के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा? नाव का, बोलो ना, डूब जाएगी। तो नाव 24 घंटे नदी में रहती है, लेकिन एक बूंद पानी भी वो अपने अंदर नहीं आने देती है। उसी प्रकार से आप भी 24 घंटे इस संसार में रहो, लेकिन संसार का रंग कभी अपने जीवन में मत चढ़ने देना मेरे प्यारे। 24 घंटे संसार में रहो, तुम्हारे ऊपर रंग चढ़े तो केवल और केवल भगवान श्री बांके बिहारी जी की भक्ति का और बांके बिहारी जी की कथा का रंग चढ़े मेरे प्यारे। दुनिया का रंग चढ़ेगा तो पछताओगे, दुनिया का रंग चढ़ेगा दुख भोगोगे, दुनिया का रंग चढ़ेगा तकलीफ में आ जाओगे, दुनिया का रंग चढ़ेगा परेशान हो जाओगे, दुनिया का रंग चढ़ेगा जिंदगी व्यर्थ बेकार में समाप्त बर्बाद हो जाएगी। रंग चढ़े तो केवल भगवान की भक्ति का चढ़े। और तीसरा प्रश्न क्या था? यहां पर किसे याद रखा जाए? धरती माता पर इस दुनिया में याद रखने जैसा क्या है? यह याद किसे रखा जाए? सुनो जरा। यदि आज आपसे कोई दोस्ती का हाथ मिला है तो भोलेपन में जल्दी दोस्ती मत कर लेना। बहुत सोच समझ करके दोस्ती करना। कोई तुमसे दोस्ती का हाथ मिलावे तो अलविदा को पहले याद कर लेना मेरे प्यारे, क्योंकि जिसने भी आपसे दोस्ती की है या तो कल के दिन आप इनको छोड़ दोगे या फिर कल के दिन वो आपको छोड़ देंगे। तो दोस्ती करने के पहले अलविदा को याद रखना मजबूती से। यदि किसी ने आपके लिए खिला हुआ फूल दिया है तो फूल बाद में लेना, ये जरूर सोच लेना कि थोड़ी देरी के बाद में ये फूल भी मुरझा जाएगा। तो कोई खिला हुआ फूल देवे तो फूल की मुरझाहट को पहले याद कर लेना। कोई दोस्ती के लिए हाथ मिलावे तो अलविदा को पहले याद करना। कोई खिला हुआ फूल देवे उसकी मुरझाहट को पहले याद रखना। और भगवान ने यदि तुम्हें जिंदगी दी है तो और किसी को याद करो या ना करो, और कुछ याद रखो या ना रखो, लेकिन अपनी मौत को हमेशा याद रखा करो मेरे प्यारे। इस संसार में याद रखने जैसा कुछ है तो केवल अपनी मौत है। और जो इंसान अपनी मौत को याद रख सकता है बस वही भगवान का भजन कर सकता है। जो मौत याद नहीं रखेगा वो कभी ना तो कथा सुन सकता है, ना भजन कर सकता है, ना भगवान का हो सकता है। इसलिए हर पल 24 घंटे अपनी मौत के लिए अपने कंधे पर रखना चाहिए। मौत याद रहे, मौत याद रहना चाहिए। क्योंकि किसी फकीर ने कहा है कि मौत ही हमारी असली महबूबा है, जो आज नहीं तो कल गले से लगाएगी। ये मौत आज नहीं तो कल हमें गले से जरूर लगाएगी।
इस मौत से न राजा बचे, इस मौत से न महाराजा बचे, इस मौत से न संत बचे, इस मौत से न योगी बचे, इस मौत से न अमीर बचे, और इस मौत से न गरीब बचे मेरे प्यारे, और न हम जैसे बचे। मौत के आगे चले न जग में किसी का जादू टोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले। ये जिंदगी किसका खेल है? ये जिंदगी किसका खेल है? जीवन मौत का खेल है पगले, काहे का रोना धोना, जितनी राम ने भर दी चाबी उतना चले खिलौना, उतना चले खिलौना।